हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था कैसे हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर। आपका जो लिबर ऑफिस कैल्सी है उसमें कैसे हम लोग मल्टीपल ऑपरेशन का यूज करते हैं। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पे मैंने कहा था कि अगर मल्टीपल ऑपरेशन यूज़ करे हो तो एक तो आप फॉर्मूला एरे बना लेते हैं। जो आपका फॉर्मूला एरे में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फर्दर आप यूज कर सकते हो किसी भी रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, देखिए टॉय का एग्जाम्पल लिया था। आपके टॉय की जगह कोई भी आइटम हो सकता है। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस 10 था और कॉस्ट प्राइस उसको मैन्युफैक्चर करने में 2 रुपीज़ लगे थे या डॉलर लगे थे, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, और ईयरली आपको 10,000 कॉस्ट आपकी आती है मैन्युफैक्चरिंग की। देन अगर आपकी 2000 आप टॉयज़ बनाते हैं, 2000 आपकी क्वांटिटी है, तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट किया था हम लोगों ने इस B5 सेल के अंदर, जो कि आया था 6000। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया था, फॉर्मूला लगाया था हम लोगों ने B5 सेल के अंदर कि आपका जो क्वांटिटी है 2000 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 10 माइनस कॉस्ट प्राइस 8, तो 8 टू जा 16 और 16 में आपने ऑल ओवर आपकी जो कॉस्ट लग रही है 10,000 उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, यानी कि माइनस B3। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला जो है B5 के अंदर क्या लिखा था, सिंपल आपका B4 मल्टीप्लाई बाय आपके B1 माइनस B2 और ओवरऑल को सब्सट्रैक्ट कर दिया था। आपका जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी B3, 10,000 से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इससे रिजल्ट हमारा क्या आया था, यहाँ पे आपका हो गया 10 माइनस 2 8, 8 इंटू यहाँ सॉरी B1 माइनस B2 8 और B4 में क्या है आपका 2000, तो 2000 यानी कि 16,000 और माइनस क्या था 10,000, यानी कि आपका आंसर आया था 6000 यहाँ पे B5 सेल के अंदर। जैसे आपने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे आपके पास आ गया, तो मैनुअली आपको कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, नाउ जब आप मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो मैंने कहा था कि इसका यूज कैसे है, इसको कैसे अल्टरनेट यूज किया जाता है व्हाट इफ एनालिसिस के तौर पे। सो मैं आपको समझा देता हूँ। नाउ हम क्या करने वाले हैं, जो क्वांटिटी आपकी थी 2000 उसको हम चेंज करेंगे। अगर आपका क्वांटिटी 500 है तो प्रॉफिट क्या आएगा, अगर आप 1000 टॉयज़ बनाते हैं देन आपका प्रॉफिट क्या होगा, 1500 आप टॉयज़ बनाते हैं देन क्या होगा, 2000 बनाते हैं देन क्या होगा, 2500 बनाते हैं देन क्या होगा। यानी कि व्हाट इफ़ क्वांटिटी इज़ 500, व्हाट इज़ द प्रॉफिट व्हेन क्वांटिटी इज़ 1000, व्हाट इज़ द प्रॉफिट व्हेन क्वांटिटी इज़ 1500। सो आप क्वांटिटी को एक तरीके से क्या कर रहे हो, वेरिएट कर रहे हो, वेरिएबल की तरह यूज कर रहे हो कि इसकी वैल्यू अगर चेंज होती है तो रेस्पेक्टिव प्रॉफिट क्या होगा वो आप कैलकुलेट करते हो। यही काम हम लोग सिनेरियो में कर रहे थे और व्हाट इफ एनालिसिस में जो है उसको एज ए अल्टरनेट हम मल्टीपल ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नाउ करना क्या है, सिंपल आप इनको सेलेक्ट कर लेते हैं जितनी भी रेस्पेक्टिव आपने सेल लिखी है 500 से 5000, और यहाँ पे आप मल्टीपल ऑपरेशन डेटा में जाके मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो फॉर्मूला में आपको क्या पास करना होता है, जो आपने फॉर्मूला एरा में यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है वो यहाँ पे उसका सेल एड्रेस लिख देंगे, और जो आपकी वेरिएबल है आपका क्वांटिटी वेरिएबल है तो आप कॉलम इनपुट सेल में क्या लिख देंगे, क्वांटिटी। तो ये तो आपकी क्वांटिटी इंटरप्रेट होगी और इनके रेस्पेक्टिव जो फॉर्मूला ये यूज हुआ है वो यहाँ पे यूज होगा और रेस्पेक्टिव आपको प्रॉफिट कैलकुलेट होके यहाँ पे शो हो जाता है। देखिए यहाँ पे हो गया कि जब आप 500 आपकी एंटिटी रहती है, यानी कि 500 ऑब्जेक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको लॉस होता है 6000 का। इन अ सिमिलर मैनर वही आपका 2000 है तो आपको 6000 का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ही अगर 5000 अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो टॉयज़ तो आपको 30,000 का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम लोग कल यूज कर सकते हैं मल्टीपल ऑपरेशन का। सो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि जो आपने कल सीखा था उसी में अगर मैं कहूँ कि आपको सेवरल फार्मूला साइमल्टेनियसली यूज करने हैं, यानी कि एक से ज़्यादा फार्मूला का यूज करना है, देन हम लोग क्या करेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं पर आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पर भी कॉस्ट चेक करने वाला हूँ कि उससे कॉस्ट क्या आएगी आपकी। ठीक है, देखिए यहाँ पे
ये जो आपका प्रॉफिट आया है ये ऑल ओवर प्रॉफिट आया है, ठीक है। नाउ अगर आप चाहते हो कि एक टॉयज़ पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी आपको कैलकुलेट करना है, तो ये जो 6000 प्रॉफिट है ये कितने टॉयज़ का है, 2000 टॉयज़ पे आपको प्रॉफिट मिला है। तो एक टॉयज़ पे प्रॉफिट क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ अगर C5 के अंदर इक्वल्स टू B5 डिवाइड बाय B4। अगर मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ B5 यानी कि 6000 और B4 यानी कि 2000। 6000 क्या है, टोटल प्रॉफिट है, और 2000 क्या है, टोटल क्वांटिटी है आपके टॉयज़ की। तो एक टॉयज़ का ऊपर आपको 3 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इक्वल्स टू B5 अपॉन B4 लिखेंगे तो क्या कैलकुलेट हो के आ जाएगा, 3 रुपीज़, यानी कि आपके पास पर आइटम आपको प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। सो अगर आप ये जो आपने कैलकुलेट किया वो आपका क्या था, सिंपल जो प्रॉफिट होगा ऑल ओवर वो क्या आएगा। नाउ मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट सेल के अंदर आपका क्या आए, पर आइटम आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी कैलकुलेट होके आए, यानी कि एक से ज़्यादा हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या कर लो कि आप पर आइटम इस रेस्पेक्ट जो फॉर्मूला एरे आपकी थी उसके रेस्पेक्ट में आप पर आइटम आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, और उसको हम लोग यूज करेंगे हमारे फॉर्मूला के अंदर जो रेस्पेक्टिव नेक्स्ट आपका सेल है उसमें हम लोग शो करेंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल देखिए, नेक्स्ट जो आपका कॉलम है उसमें आप C5 में आप लिख दीजिए B5 अपॉन B4, जिससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा, पर आइटम सोल्ड, जो हर एक आइटम है उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है एनुअली वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा। देन आप सेलेक्ट कर लीजिए तीनों कॉलम को। एक कॉलम में आपका क्या आएगा, डी जो कॉलम है, ओके, उसके अंदर आपका क्या हो गया, आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और डी में तो आपने सॉरी क्वांटिटी लिखा है, ई में आपका क्या हो जाएगा, एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा, और जो एफ आपका कॉलम रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट पर आइटम आपका हो जाएगा, हर एक आइटम पे कितना प्रॉफिट आ रहा है वो हो जाएगा। तो आप तीन कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, एक तो आपका जो क्वांटिटी वाला है, दूसरा आपका जिसमें प्रॉफिट आएगा, और तीसरा जिसमें प्रॉफिट पर आइटम आएगा। राइट, नाउ आपको जाना है अगेन डेटा में मल्टीपल ऑपरेशन। अब आपको क्या करना है, जो आपने जो मल्टीपल ऑपरेशन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें आपको सेलेक्ट करना है B5 थ्रू C5, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों फार्मूला यूज करने हैं। B5 में क्या लगा फार्मूला है आपका प्रॉफिट का, एनुअल प्रॉफिट का, और C5 में क्या है आपका प्रॉफिट पर आइटम का, ठीक है। तो आपको B5 से C5 दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, और जो कॉलम वाला इनपुट है उसमें हम B4 ही रहने देंगे क्योंकि वो आपकी क्वांटिटी है। तो आपका जो डायलॉग बॉक्स होगा उसमें आप इस तरीके से सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले सिर्फ B5 लिख रहे थे, नाउ आप लिखेंगे B5 से C5, यानी B5 आपका प्रॉफिट एनुअली और C5 आपका क्या है, प्रॉफिट पर आइटम, और यहाँ पे इनपुट में वही देंगे, आपकी जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो क्वांटिटी देंगे। सो अगर आप इस पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या कैलकुलेट होके आएगा, एनुअल प्रॉफिट जो पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं बिल्कुल सिमिलर आएगा, और यहाँ पे आपका आएगा कि पर आइटम आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे आपको शो होगा, यानी कि यहाँ पे 2000 एंटिटी पे 3 अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये आपका कॉलम बिल्कुल वही रहेगा 2000, और यहाँ पे 6000, और यहाँ पे आपको पर आइटम आपको 3 रुपीज़ का प्रॉफिट है वो शो होगा। तो इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे ओके बटन पे क्लिक करके तो कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। देखिए राइट, आपका ये जो है ये आपका एनुअल प्रॉफिट है। जब 500 आपकी एंटिटी है तो आपका 6000 का लॉस है, और हर एक आइटम पे आपको 12 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। 1000 रुपीज़ अगर आपके पास एंटिटी है, यानी कि 1000 टॉयज़ आपने बनाए हैं, तो 2000 का आपको क्या हो रहा है, बिल्कुल 2000 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है, और 2 रुपीज़ का पर आइटम पे आपको लॉस हो रहा है। जो मैं कह रहा था कि अगर आपकी 2000 एंटिटी है जो हम कैलकुलेट पहले कर चुके हैं, उसके रेस्पेक्ट में 6000 आपका प्रॉफिट है और 3 रुपीज़ का आपको पर आइटम प्रॉफिट हो रहा है।
इन अ सिमिलर मैनर अगर आपकी क्वांटिटी 5000 है तो आपको 30,000 का प्रॉफिट होगा और 6 रुपीज़ का पर आइटम पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो इस तरीके से हम मल्टीपल ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं किस में, एक वोटिफ एनालिसिस करने के लिए, एक आप अगर सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप मल्टीपल ऑपरेशन का यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं रेस्पेक्टिव जो आपकी क्वांटिटी बेस पे या फिर और भी किसी भी आपका जो फाइनेंशियल आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका हो जाता है। नाउ आप नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे कि मल्टीपल ऑपरेशंस अक्रॉस रोज एंड कॉलम हम कैसे यूज करते हैं। सो आप एक बार इसको दोबारा से रिकॉल कर लें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, सच दैट जब मैं नेक्स्ट सेशन जब बनाऊं तो जो आपका डाउट है उसको ध्यान में रख के आपका सेशन बनाऊं। ठीक है, सो होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि जो आप फॉर्मूला एरे बनाते हैं उसके रेस्पेक्ट में हम लोग किसी भी एक जो आपका कॉलम है उसको वेरिएबल बना के कि उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट कैसे चेंज होता है या फिर प्रॉफिट पर आइटम कैसे चेंज होता है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आप जो मैंने एग्जांपल दे दिया वो फिक्स हो गया है, आप हर तरीके के आपका जो एग्जांपल होगा उसमें इसको यूज कर सकते हैं। वो चाहे आपका मार्क्स से रिलेटेड हो कि अगर आप कोई स्टूडेंट है उसके मार्क्स ऐसे आ रखे हैं और उसका परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया है तो परसेंटेज के रेस्पेक्ट में अगर आप देखते हो कि कोई आपका पर्टिकुलर वैल्यू जो है चेंज होती है यानी कि मैथ्स के नंबर इस तरीके से चेंज हो तो उसका ओवरऑल परसेंटेज कैसे चेंज होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो इसका मल्टीपल ऑपरेशन का बहुत ज़्यादा यूज है। सो इसको अच्छे से समझना आपको जैसे है, और फिर नेक्स्ट सेशंस में हम लोग इसको और आगे समझेंगे और देन हम लोग गोल सीख करेंगे, देन आपका सेशन 1 फिनिश होगा। सो कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।